दोस्तों आज फिर से एक नया सेट लेकर आए हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के से रिलेटेड। तो इसमें जो है मैथ्स है और रीजनिंग है, 2 चैप्टर है आपका। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है सवाल। तो जो नए दोस्त हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, विजिट करें चैनल पे, सारा ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल करके एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें सारा अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको सारा क्वेश्चन, सारा रिलेटेड वीडियो बीएसएफ एससीएम से मिल जाएगा। चलिए, 3 रुपया प्रति लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि वह बेईमानी दूध वाला पहले के मूल्य पर उस मिश्रण को बेचकर 20% लाभ कमाता है तो ग्राहक कितनी मात्रा में शुद्ध दूध पाएगा। इसमें देखिए बोल रहा है कि किसी मात्रा पर, शुद्ध दूध की किसी मात्रा पर 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो किसी मात्रा तो हम जानते नहीं कितने पे इसने 4 लीटर पानी मिलाया, तो मात्रा के लिए हमने जो है x मान लेंगे कि x मात्रा है और 4 लीटर दूध मिलाया, उसमें पानी मिलाया, यानी x जो है वो ओरिजिनल दूध है, उसमें से 4 लीटर उसने पानी मिला दिया। तो x + 4, अब पर लीटर कितना हो जाएगा, तो उसमें × 3 कर देंगे। 3 रुपया प्रति लीटर है तो x हो गया जो दूध था और उसमें 4 लीटर पानी मिला दिया, यानी अब टोटल दूध हो गया x + 4, उसमें 3 से गुना कर दिए, इक्वल टू हो जाएगा आपका। तो बोल रहा है कि यदि वो बेईमानी दूध वाला पहले के मूल्य पर उस मिश्रण को बेचकर, पहले के मूल्य पर, तो उसका जो पहले का मूल्य था यानी 3 रुपया, तो 3 का जो है अब उसमें 20% जो है वो अधिक कमाता है। तो इक्वल टू करके 3x करके इसको निकालेंगे, 20% प्लस कर देंगे, यानी 3 का 120%, यानी 3 × 120/100 ऐसे करके बनाइएगा। इसका आंसर x बराबर आ जाएगा, इसका आंसर 20 आ जाएगा आपका x का मान, यानी 20 लीटर जो इसने दूध, मेन दूध था जिसमें उसने पानी मिलाया। एक रेलवे ट्रेन P और Q स्टेशन के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती जाए तो वह उसी दूरी को 45 मिनट में पूरी करेगी। उस ट्रेन की आरंभिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी। तो इसको बना के देखिएगा, बन जाएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इसका 75 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। तो 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया है, 14 दिनों बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए, तब से इस काम को वे सब मिलकर कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो है 12 दिन है। इस पूरे क्वेश्चन को बना के आपको देखना है एकदम थ्रोली। नहीं बने तो कमेंट्स कीजिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। आपके पास मैथ का बुक होगा, आप जो जिस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें जाइए, बनाइए। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसी टाइप में आएगा, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव ऐसे वैसे करके मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको एक टाइप का जो है पता चल जाएगा और उस हिसाब से आप मतलब अपना तैयारी करते रहिए। एक व्यापारी किसी संपत्ति को उसके मूल्य के 3/5 में खरीदता है। मान लीजिए मूल्य कुछ भी है, मान लीजिए 100 रुपया मूल्य है, तो 100 का 3/5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 या 60 रुपये में खरीदता है और मूल्य से 5% अधिक पर बेच देता है। यानी 60 में खरीदा और बेच दिया कितना में, 60 रुपया में खरीदा और बेच दिया 5% अधिक में। तो 60 का 5% कितना होगा, 60 का 5% आप निकाल लीजिए और इस व्यवहार में उसे कुल लाभ कितना होता है, फिर उसको प्रतिशत में निकालना है। तो आराम से एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप। 75% बोल रहा है, इसको जो है लाभ हो जाएगा। यदि 1 रुपया 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपया बन जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। अब देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं इसका जो फार्मूला होता है P × R उसमें दिया हुआ, यदि 1 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, 60 वर्ष में समय दे दिया है, ब्याज के दर से 9 रुपया हो जाता है, तो यानी कि 9 रुपया ये हो जाता है, तो ये क्या हो गया आपका मिश्र धन, इसको आप बोल सकते हैं। तो इस पे आपको जो है SI का जो फार्मूला होता है उस पर डालिए, ये सवाल जो है आपका बन जाएगा। तो SI का फार्मूला शायद पता होगा आप लोगों को, उस फार्मूला पे डाल दीजिए। इसका आंसर जो है दिया हुआ है 12.5% जो है, मैंने 12.1/2% इसका जो है वो है। 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 75 किलोमीटर घंटे हैं, दिल्ली में कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगे। ऐसा सवाल देखिए आते रहता है क्रॉसिंग वाला, कि 2 ट्रेन मतलब इस स्पीड से चल रहा है तो कहाँ पे कितने किलोमीटर पे क्रॉस करेगा एक दूसरे को। ये सवाल पक्का 1-2 ट्रेन से सवाल आता है, एक तो आ ही जाएगा, SI से भी एक आ जाएगा, परसेंटेज से 1-2 सवाल रहेगा, लाभ हानि से रहेगा, सिंप्लीफिकेशन से रहेगा। तो ये सब चैप्टर आप जल्दी जल्दी कवर करते जाइए, वैसे मैं भी आपको कराते जाऊँगा। एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित मात्रा पूरी करता है
यात्रा पूरी करता है। पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर की दूसरे दर से तथा दूसरी अर्धांश 5 किलोमीटर, यानी फर्स्ट हाफ जो है 4 किलोमीटर स्पीड से चलता है, यानी 9.5 किलोमीटर फर्स्ट हाफ हो गया 9.5 किलोमीटर, तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। और दूसरा अर्धांश जो है यानी फिर जो 4.5 किलोमीटर करता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा पूरी की, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी है। तो इसका आंसर दिया हुआ है 40 किलोमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि बत्ती 9 घंटे में 9 घंटा तक चलता है। सॉरी, मैं 9 किलोमीटर समझ गया था। तो क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए। दो आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह के सामग्री के बाद 80 व्यक्ति और आ गए तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया, तो कितने दिन तक भोजन चल पाएगा? 138 डेज। एक व्यक्ति अपने आय का 76% खर्च करता है, उसी आय 20% बढ़ जाती है तथा वो अपना खर्च 75% बढ़ा देता है। उसकी बचत कितना प्रतिशत? परसेंटेज का मैं बता रखा हूँ, सवाल जो मैं बताया हूँ उसी से रिलेटेड है, उसका मैं इसमें डाल दूंगा लास्ट में, वीडियो में आपको मिल जाएगा, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं उसको। यदि पूरा देख लीजिएगा तो उसी से जितना भी इसमें परसेंटेज का सब बन जाएगा मेरा एक वीडियो देखने से, जिसमें मैं परसेंटेज बता रखा हूँ। ये सब इजी सवाल है एकदम। उसके बाद किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। एक खेल का मैदान जिसका माप 1200 वर्ग मीटर है, प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए हैं, प्लॉट की लंबाई क्या है? आराम से बनाइए, सब क्या है। ए की आय 5%, बी की आय 15% के बराबर है, तो अब बी की आय 10%, सी की आय 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ऐसे सवाल पीछे से बनाना शुरू करना है। जैसे सी की आय 2000 रुपया दिया है ना, अब यहाँ से आप शुरू करिए, पीछे पीछे चलते जाइए। ए, बी तथा सी के आय का योग क्या है? तो तीनों का पहले आप वो निकाल दीजिए, प्लस तीनों का जितना जितना है उसको प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 6 वर्ष पहले कमल एक सुरेश की उम्र का अनुपात इतना था। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उसके अनुपात जो है 11:10 हो गया। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? निम्नलिखित के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं तो उनके धन के बीच अंतर क्या है? देखिए, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के बराबर है। अब देखिए, योगेश के धन के बराबर है तो निखिल का 1/4 बोल रहा है। निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। तो किसी का भी धन पहले मान लीजिए, जैसे निखिल के धन का 1/4, तो निखिल का धन मान लीजिए x, उसका 1/4 जो है वो है योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। तो इसको जो है आपको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यदि दोनों के पास कुल धन यानी दोनों का जितना है उसको प्लस करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 600। फिर आप उसको सॉल्यूशन कीजिएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, उसी x का वैल्यू, तो उसके धन के बीच का अंतर क्या है? तो उस x से जो है वो टोटल धन निकलेगा। फिर x को आपको लगा देना है, x इंटू 1/4 हो जाएगा और एक जगह x 1/6 हो जाएगा। दोनों का धन निकल जाएगा अलग अलग, उसका डिफरेंस कर दीजिए कितने का अंतर है, बस यही है इसका। रूपा 3 साड़ी खरीदी जिसमें प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर 15% का छूट मिला। वह एक साड़ी को 20% के लाभ पर तथा दूसरी को 15% के लाभ पर बेच दी। यदि प्रत्येक साड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है तो उसे 2 साड़ी बेचकर कितने रुपये? एकदम इजी सवाल है, इसको बनाइए। राम मोहन से 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। राम मोहन 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद वह महेश को कुल 1178 रुपये दिया। राम कितने रुपये ऋण लिया था? 18 फीट चौड़ा एवं 22 फीट लंबा एक दुकान का मासिक किराया कितना रुपया? 2244 है। दुकान के 1 वर्ग फुट का मासिक किराया कितना है? इजी सवाल है, सब बनाइए। पैंट की कीमत 50 रुपये प्रति ग्राम। इसको लिखिए, इसको आप अपने बुक पे अपना कॉपी पे लिखिए और उसको बनाइए। नहीं बन रहा है फिर भी प्रेशर डालिए, क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन यदि आपको समझ, मान लीजिए हम आपको बोले हैं कुछ ऐसा वर्ड बोल दे, जैसे बोल रहे आपको कि सोका लेके आओ। अब सोका क्या लेके आइएगा? कोई वर्ड है सोका? क्या होता है सोका? आप नहीं दे पाइएगा हमको, लेकिन यही हम बोल रहे हैं कि एक पेन देना, आप तुरंत दे दीजिएगा। तो बात है कि आप क्वेश्चन समझिएगा तब तो आंसर पता है आपको, आप बना भी सकते हैं उसको, लेकिन क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपको यही नहीं पता है, वो मांग क्या रहा है क्वेश्चन आपसे। तो क्वेश्चन को समझने का पूरा कोशिश कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, प्रेशर दीजिए माइंड पे, तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तब आपको समझ में आ जाए, अच्छा ये बोल रहा है, इसको ये चीज़ चाहिए, तो आप बना लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन ही नहीं समझिएगा तो आपको कुछ नहीं, आधा से ज़्यादा तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं, जिससे बनता नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझने का पूरा कोशिश कीजिए, तभी आपका सवाल बनेगा। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी
खुद आंसर दीजिएगा। अब आपको पता ही नहीं कि वो मांग क्या रहा है तो आप क्या दीजिएगा उसको। जैसे भी आपको एक वर्ड बोले कि हम पेन मांगेंगे तो आप दे दीजिएगा, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड बोले आप जो सुने ही नहीं है या हुआ ही नहीं वो, तो आप कहाँ से दे पाइएगा। तो क्योंकि आप समझे नहीं है तो गलत समझ लिए। तो इसलिए क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। राम तथा मोहन के उम्र का अनुपात देखिए, एक अनुपात का पहले भी क्वेश्चन आया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस सब क्वेश्चन को देखिएगा तुरंत बन जाएगा। एक्स तथा वाई का देखिए परसेंटेज वगैरह से भी काफ़ी क्वेश्चन होता है कि वेतन का योग 2000 है। एक्स अपने वेतन का 90% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनके बीच समान है तो वाई का वेतन क्या है? यदि उनके बचत समान है, अच्छा यानी दोनों का जो बचत है वो समान है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये तो बोल दिया एकदम क्लियर कि x तथा y के वेतन का योग 2000 है। दोनों का जो यानी x प्लस वाई इक्वल टू आप 2000 लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं x अपने वेतन का y प्रतिशत 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है। उसको खर्च को करके उसके बाद यदि उनके बचत समान है, यानी दोनों का जो खर्च करने के बाद भी जो वो वैल्यू हो रहा है वो समान हो रहा है, तो आप ऐसा पे यहाँ पे कर सकते हैं y माइनस वाई का 95% इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्स का 85%। ये दोनों जो वो है बराबर है, मतलब वैल्यू दोनों का बराबर है। उसके बाद दोनों को बैठा के आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। तौलने की त्रुटि से चाय के 100 ग्राम के पैकेट सभी 8 ग्राम कम वजन के थे। खरीदार को जिसने 697 किलोग्राम चाय खरीदी, कुल हानि लगभग कितनी हुई? 49 छात्रों की कक्षा में रमेश का रैंक 18वां है। अंत में उनका रैंक क्या होगा? ये देखिए आपका क्वेश्चन आ गया उससे रीजनिंग से। अब देखिए ये सब रीजनिंग शुरू है। यदि शब्द डिस्टर्बेंस में पहले अक्षर को अंतिम अक्षर के साथ बदल दिया जाए तो दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर के साथ और अन्य अक्षरों को इसी प्रकार आपस में बदल दिया जाता है, तो नवनिर्मित शब्द में टी अक्षर के बाद कौन सा आएगा? तो ऐसे में आपको क्या करना है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोलते जाता है वैसे करते जाना है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पहले आप लिख लीजिए, उसके नीचे अब आप शुरू कीजिए कि डी को सी से जैसे बोला बदल देंगे, तो डी को सी के जगह पे ला दीजिए, सी को डी के जगह पे ला दीजिए, फिर जैसे बोला पूरा चेंज कर दीजिए फाइनल। उसके बाद देख लीजिए कि टी कहाँ पे आया, बस आंसर निकल जाएगा आपका। टेलीफोन डायरेक्टरी में निम्नलिखित में से कौन सा नाम अंत में आएगा? टेलीफोन डायरेक्टरी का मतलब देखिए सीता, सिकंदर, सर्वेश्वर, श्याम। उसमें जो है अल्फ़ाबेटिकल से होता है, तो SI आएगा पहले सीता, फिर SIT SIK सर्वेश है, SW आएगा SARW सर्वेश, फिर SHYM श्याम। तो इसको फटाक से आप लिख लीजिए, इसे तुरंत आपको पकड़ में आ जाएगा। टेलीफोन डायरेक्टरी का मतलब है जैसे पहले आएगा ABCD ऐसे करके आता है, लेकिन सबका देखिए 100 से ही दिया है। तो A के बाद मान लीजिए अभिषेक नाम है किसी का, तो A के बाद B आ गया, और वहीं अखिल नाम है किसी का, तो सबसे पहले आएगा अभिषेक, AB, एक के आ जाता है। तो ऐसे करके इसको सेट करना है। आपको समझ में शायद आ गया होगा। एक व्यक्ति सामने की ओर 10 मीटर चलता है और उसके बाद 10 मीटर दाईं ओर चलता है, तत्पश्चात वह हर बार बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। वह इस समय अपने प्रथम स्थान से कितनी दूरी पर है? इजी सवाल है। मैथ और रीजनिंग बना मतलब लगभग मिला हुआ रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ मैथ में थोड़ा ज़्यादा जोड़ दीजिएगा तो रीजनिंग ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। ये 6 व्यक्ति का एक समूह है, एक वृत्त में खड़े हैं, उनको बस सेट करना है आपको। उसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है आप इसको बना सकते हैं। एक क्यूब के 6 फलकों को इस प्रकार काला, भूरा, हरा, लाल, सफ़ेद और नीला कर दिया जाता है कि, फिर ये पूरा है, इसमें से क्वेश्चन होगा कौन सा रंग भूरे के सम्मुख है, तो कौन सा रंग हरे के सम्मुख है, इसमें से कौन से 3 रंग, क्योंकि इसमें ये जो क्वेश्चन दिया है आपको पहले सेट करना पड़ेगा। एक बार सेट कर लीजिएगा टोटल क्वेश्चन एक ही बार में बन जाएगा। फिर 90 नंबर से देखिए XY के पुत्र का भाई है तो XY से किस प्रकार संबंधित है? रीजनिंग से क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। यदि X का अर्थ भाग है, ये क्वेश्चन भी एक डालता है। ये सब को देखिए इजी है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं बनेगा वहाँ, सब इजी खत्म हो जाएगा। इसलिए खाली इजी मत सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए घर में, तभी बन पाएगा। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में संयोजित करें। कॉलेज, बच्चा, वेतन, स्कूल, रोजगार। अब देखिए यहाँ कैसे शुरू होगा, बच्चा सबसे पहले तो बच्चा रहेगा, उसके बाद वो स्कूल जाएगा, स्कूल से फिर कॉलेज जाएगा, कॉलेज से उसको रोजगार लगेगा, रोजगार के बाद वेतन होगा। ऐसे सेट कर देना इसको। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ सजाया हुआ है 4, ये पूरा 2 आपको दिया है। ये जो व्हाइट का मार्क है इसमें से कौन सा होना चाहिए, अब बताइए इसको। परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक पर्व है, आज रविवार है, पर्व के अगले दिन कौन सा दिन होगा? गुड।
ये सब क्वेश्चन बनाने मज़ा भी आपको आएगा, इसलिए मैं सेट डालता हूँ कि थोड़ा आप रिफ्रेश रहिए। खाली एक ही सब्जेक्ट में चलिएगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो रिफ्रेशमेंट मिलेगा इससे। तो आप ये सबको ज़रूर बनाइए, मैथ्स बनाइए, फिर रीजनिंग बनाइए, 2 सब्जेक्ट तो इसमें है ही। बाद बाकी तो मैं आपका कंप्यूटर वगैरह, हिंदी, सारा चीज़ अलग अलग करके डालते जा रहा हूँ क्वेश्चन। कंप्यूटर का आज भी डाला हूँ, कंप्यूटर पे भी पूरा जोड़ दीजिए, छोटा सिलेबस है और नंबर्स में उसमें भी उतना ही है, तो कंप्यूटर छूटना नहीं चाहिए एक भी, तो उस पर पूरा जोड़ दीजिए। और हिंदी तो आपका मातृभाषा है, तो वो भी आपका नहीं छूटेगा। तो फिर भी लेकिन सब में मेहनत करना पड़ेगा, इसमें हिंदी भी मत सोचिएगा कि इतना ईजी है। निम्न में बिमेल पद को ज्ञात कीजिए, जैसे अंगुलियां, हथेली, कलाई, घुटना। तो इसमें घुटना हो जाएगा आंसर। रांची, भोपाल, नागपुर, बेंगलोर में कौन सा है? नागपुर दिया है आंसर। चलिए, सांप, छिपकली, व्हेल मछली, मगरमच्छ। इसमें व्हेल मछली है। तो ये है पूरा आपका क्वेश्चन था मैथ और रीजनिंग का। इसको पूरा एक एक करके आप बनाइए, और नहीं बना सकते हैं तो सब मोबाइल में देखिए। अब बिना बनाए नहीं हो पाएगा, मतलब आप जैसे अभी हैं, मान लीजिए जगह आपके पास नहीं है बनाने का व्यवस्था, तो आप मोबाइल पर देखिए, लेकिन इसको बनाना ज़रूर है। घर में आके, रूम में आके ज़रूर बनाइए इसको। जितने भी नए दोस्त हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स भी कीजिए। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।